और केस है वो एसआर बोम्मई बनाम एसआर बोम्मई कर्नाटक के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे बनाम भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया 1994 सुप्रीम कोर्ट 9 जजेज की कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ और एक ऐतिहासिक निर्णय ये भी है और ये निर्णय राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के मिसयूज पर दुरुपयोग पर रोक लगाता है या यूं कहूं कि ये 356 भविष्य में कैसे लगाओगे, ये 356 की गाइडलाइन है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। केस का नाम एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ। छोटा सा भी कर देगा इसको, केवल इतना सा, बंबई नहीं है ये, बोम्मई केस 1994 सुप्रीम कोर्ट, ये शॉर्ट करके दे देगा। 1959 में राष्ट्रपति शासन का पहला दुरुपयोग हुआ था केरल में, वहां साम्यवादी सरकार थी। 77 में मोरारजी देसाई ने 9 राज्यों की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया। 80 में इंदिरा गांधी ने जनता पार्टी की 9 सरकारों को बर्खास्त किया और एक एक 2-2 राज्यों के तो अनगिनत उदाहरण है। 356 अपने प्रयोग के लिए, कम दुरुपयोग के लिए ज्यादा जाना जाता है। और ये प्रधानमंत्री के हाथ में एक ऐसी तलवार है जिससे मुख्यमंत्री गर्दन काटता है, राज्य को खत्म करता है, राज्य की स्वतंत्रता खत्म करता है। तब ये मामला 59 से लेके 92 तक इसका दुरुपयोग होता रहा। तब ये मई दरवाजा खटखटाते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि नींद से जागिए, न्यायपालिका अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। 59 से 92 तक आपको दिख नहीं रहा कि 356 का मिसयूज किस तरीके से किया जा रहा है। 9 राज्यों की सरकारें गिरा दी गई, 5-5 की एक साथ गिरा दी गई, 3-3 की गिरा दी गई है। अतः इस पे अंकुश लगाया जाए, इस 356 को लेके एक गाइडलाइन जारी की जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ गठित हुई और इन्होंने जो निर्णय दिया वो आज भी मील का पत्थर है। और निर्णय नंबर 1, पहला निर्णय, राष्ट्रपति शासन का प्रयोग अंतिम विकल्प में हो, अंतिम विकल्प, अंतिम विकल्प के रूप में हो। सुप्रीम कोर्ट का कहना है आप जब चाहे राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते भाई, राज्यपाल का काम है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन से पहले सरकार गठन करने की सारी संभावनाएं तलाशे। अगर किसी प्रकार की कोई संभावना ना बचे तो ये लास्ट ऑप्शन है आपके पास, आप आर्टिकल 356 का प्रयोग कर दीजिए। अर्थात इस राष्ट्रपति शासन यानी आर्टिकल 356 का प्रयोग आप अंतिम विकल्प में कीजिए। नंबर 2, राष्ट्रपति शासन यानी आर्टिकल 356 के आधार पर जिस भी राज्य में लगेगा तो पहले राज्य विधानसभा निलंबित हो, पहले राज्य विधानसभा क्या हो, निलंबित हो और
संसदीय अनुमोदन के पश्चात भंग हो। देखिए, पहले 356 जैसे ही घोषणा करता था राष्ट्रपति, विधानसभा ब्रेक, भंग, चुनाव में जाइए भविष्य में, और लंबा चलता रहता था। अब क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट? सस्पेंड कीजिए भाई विधानसभा को। कब तक? 2 महीने तक। अब अंतिम विकल्प तलाशो। सरकार बनने की संभावना है क्या? 1 2 3, जिसको भी न्योता देना पड़े बुलाओ, सीएम नियुक्त करो और फ्लोर टेस्ट करवाओ। और जब कोई विकल्प ना हो और 2 महीने हो जाए और संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन कर दे, तब आप विधानसभा क्या करेंगे? भंग। निलंबित विधानसभा और भंग विधानसभा में क्या अंतर है? निलंबित विधानसभा पुनः अस्तित्व में आ सकती है, लेकिन एक बार भंग कर दी आपने तो आपको चुनाव में ही जाना पड़ेगा। तीसरा निर्णय, मुख्यमंत्री अपना विश्वास मत विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के माध्यम से अर्जित करेगा। पहले राजभवन काम आया करते थे सरकार बनाने के, तोड़ने के, बखेरने के। राज्यपाल केंद्र का एजेंट और प्रधानमंत्री की आंख और कान, उसके ऑफिस में ये काम हुआ करता था। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है लेकिन विवादास्पद है, क्योंकि ये किसी के इशारे पे काम करता है, इसलिए प्रशंसनीय लगता है राज्यपाल पे, और बहुत बेइज्जत कर भी किया गया है। विधानसभा के अंदर पीटा भी गया है इसी भारत में राज्यपाल को। क्यों? क्योंकि राज्यपाल केंद्र में बैठे व्यक्ति के प्रति समर्पण भावना दिखाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भविष्य में ध्यान रहे, राजभवन में सरकारें नहीं बनेगी, आप विधानसभा में अपनी कुल विधानसभा संख्या का आधा अर्जित कर दीजिए, या कोई सदस्य एब्सेंट है, उपस्थित सदस्यों का आधे से एक ज्यादा अर्जित कर लीजिए और सीएम बने रहे। इसको कहते हैं फ्लोर टेस्ट। फ्लोर यानी प्रांगण। विधानसभा प्रांगण में विधानसभा अध्यक्ष के सामने तय होगा कि सीएम ने विश्वास मत हासिल किया या नहीं किया। राजभवन में नहीं। राजभवन में बहुमत की चोरी होती थी। बहुमत वाला तो सत्ता से बाहर हो जाता था और अल्पमत वाला हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त के माध्यम से और मुख्यमंत्री बन जाता था। और एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में आप जिसको चाहे खरीद सकते हैं, इसलिए ये काम पहले होता आया 94 से पहले, अब नहीं। नंबर 4, और ध्यानपूर्वक सुनना नंबर 4 को। नंबर 4 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। राष्ट्रपति शासन के आधार उच्चतम न्यायालय को बताने होंगे, और यदि जुडिशियल रिव्यू में आधार सही नहीं होकर राजनीतिक दुर्भावना
साबित होती है तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति शासन को यानी आर्टिकल 356 को रद्द कर देगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है आपने किस आधार पे राष्ट्रपति शासन लगाया है, उन आधारों का जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकेगा। और यदि आधार राजनीतिक दुर्भावना वाले लगे, यानी आधार सही ना हो करके राजनीतिक दुर्भावना के आधार पर आपने राष्ट्रपति शासन लगाया है, आपके द्वारा लागू राष्ट्रपति शासन सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा। 94 के बाद, इस बॉम्बे केस के बाद 2016 में उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, इनमें 2016 में और क्या लगाया गया था, राष्ट्रपति शासन। और दोनों ही राष्ट्रपति शासन यहां पर उत्तराखंड में और राष्ट्रपति शासन लगा और सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। उत्तराखंड में पहले रांची हाई कोर्ट का डिसीजन आया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी। याद करो, इस अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुसाइड भी कर ली थी, क्योंकि वो 2 ही दिन का सीएम बना था और पंखे से लटक गया था, क्योंकि जनता का सामना कैसे करेगा, लोग चिढ़ाएंगे। और यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, मौजूदा प्रधानमंत्री बीजेपी का है, इसको लगा मैं भी प्रयोग कर लेता हूं, देखे दुरुपयोग वाला। इसको पता नहीं था कि एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994 सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन राष्ट्रपति शासन को लेकर के है, मुकुल रोहतगी से। और जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया किस आधार पे साहब आपने राष्ट्रपति शासन लगाया है, और उत्तराखंड में तो आपने गणतंत्र दिवस वाले दिन 5 बजे लगाया है, और सुना है गणतंत्र दिवस मनाने के बाद प्रधानमंत्री अमेरिका यात्रा पे चले गए हैं, और आप राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं, आधार मंगवा लीजिए। तो मुकुल रोहतगी ने कहा कल तक दे देंगे। बोले आपने तो मोहलत नहीं दी कल तक की, आपने तो गणतंत्र दिवस वाले दिन ठोक दिया राष्ट्रपति शासन, हम कैसे मोहलत देंगे जी आपको, मंगवाइए। आजकल कम्युनिकेशन के साधन बहुत सारे हैं और यहां हम आपको राहत देने वाले नहीं है, मंगा लीजिए, अन्यथा हम रद्द कर रहे हैं। मंगाने को था क्या, सीधा सीधा राजनीतिक दुर्भावना थी कि आप बीजेपी के हैं, वहां कांग्रेस है, वहां कांग्रेस है, यहाँ बीजेपी है। पहले ये होता आया था, अब बीजेपी थी और कांग्रेस को नहीं पचा पाई। ये होता आया है, होता रहेगा, चलता रहेगा, और लोग यहाँ पार्टी और राजनीतिक दल दल में जय जयकार करते रहेंगे और हकीकत पे पर्दा डाले रहेंगे। सत्य जो है झूठ के चाशनी में लपेट के मारा जा रहा है, अतः सत्य तो दिखता ही नहीं है। इसलिए दोनों राष्ट्रपति शासन रद्द कर दिए और एनजेएस ही रद्द कर दिया। 3 केस हार गया मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट में। अंततः मुकुल रोहतगी ने अपना इस्तीफा फेंक दिया, बोले पकड़ो भाई, ये बिना मतलब की बकवास थे करोगा और सुप्रीम कोर्ट में लताड़ मैं खाऊं, मन कौन सा है यहाँ को पद, मैं ऑलरेडी कानून का इतना जानकार हूं, कमार खा लूंगा, पेट भर लूंगा मेरो, अब तो बड़ो पेट को नहीं। और मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट के अच्छे वकीलों में से आते हैं, इस्तीफा दे दिया अटॉर्नी जनरल पद से, क्योंकि 3 केस हार गया और फिर उस पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा कि यार तुम कैसे वकील हो। अरे काम ही गलत करोगे तो अटॉर्नी जनरल क्या करेगा, चाहे आप प्रधानमंत्री पद पे हैं, चाहे आप मुख्यमंत्री पद पे हैं, चाहे आप मंत्री हैं, आप चाहे आईएएस हैं, आप संविधान के बाहर जाकर के काम करेंगे, किसी कानून का उल्लंघन करेंगे तो सजा मिलेगी, तय मान लीजिए। चौथा निर्णय, ध्यान बोर्ड पे रहे पंथ निरपेक्षता। चौथा है, 5वां है भाई, 5वां है ये, 5वां है भाई। पंथ निरपेक्षता
संविधान का मूल ढांचा घोषित। यदि कोई राज्य सरकार इसका पालन नहीं करती है, इसका पालन नहीं करती है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन यानी आर्टिकल 356 लागू कर दिया जाए। यहां उल्टा कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है और इसका पालन कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है। वहां राष्ट्रपति शासन लगा दो और उस राज्य के मुख्यमंत्री को कह दो घर चला जाए। जैसे मणिपुर वाले को कह दिया जाना चाहिए कि घर चला जा, क्योंकि मणिपुर हिंसा में डूबा पड़ा है। हालांकि वो जनजातियों का मामला